स्वयंभू पार्टी के स्वयंभू नेता हैं और कोई भी पार्टी अब उसको घास नहीं डाल रहा है, तो इधर उधर घूमते रहते हैं, अपने पार्टी का प्रमोशन कर रहे हैं, तो उनको करने दीजिए। जनता जागरूक है, जनता सब समझती है। स्वास्थ्य मंत्री जी का जो आरोप है कि प्रधानमंत्री जी दरभंगा एम्स के बारे में गलत बोले हैं, तो ये जो प्रधानमंत्री बोले हैं धैर्य रखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है, पीएम मोदी पर आरोप लगाया झूठ बोलने का, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हर समय योजना का अगर शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन भी वही करते हैं, और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अपने क्षेत्र में अगर कोई शिलान्यास कर रहे हैं तो उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का जो आरोप है कि प्रधानमंत्री जी दरभंगा एम्स के बारे में गलत बोले हैं, तो ये जो प्रधानमंत्री बोले हैं धैर्य रखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जमीन राज्य सरकार के द्वारा अर्चन किया जा रहा है जमीन देने में, उस कारण वहाँ एम्स के निर्माण में देरी आ रही है। अभी वो नया ज़मीन देने की बात आई है, तो नया ज़मीन अगर उसमें सहमति बन जाती है तो एम्स बनना शुरू हो जाएगा। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने ज़मीन दी थी लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं। देखिए यार, सवाल है कि जो भी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे है, जनता के हित में उसको समाप्त करके इनको भी 2 कदम आगे आना चाहिए और केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए। आज के डेट में बिहार से मैक्सिमम लोग इलाज के लिए दिल्ली की रुख कर रहे हैं या पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई लखनऊ की रुख कर रहे हैं, तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि सारा संसाधन रहते हुए बिहार के लोग जो बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं वो पैसा खर्च करके दूसरे जगह इलाज कराने जा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। राज्य सरकार को इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, दरभंगा एम्स को लेकर आरोप लग रहा है, आप मुजफ्फरपुर कांड को लेकर क्या कहेंगे? मुजफ्फरपुर जिस तरीके से गोलियां बरसी थी, आशुतोष शाही की हत्या हुई थी, उनके गार्ड की हत्या हुई थी, मंटू और गोविंद को गिरफ्तारी कर ली गई, इस कांड पर देखिए, अब ये मामला CID के अधीन में चला गया है। जितने भी अभियुक्त थे, जो आशुतोष शाही के परिजन ने जिस के नाम पे प्राथमिकी दर्ज की थी, वो सभी गिरफ्तार हो गए हैं। अब मामला CID के ऊपर में आ गया, जो इस केस का अनुसंधान कर रही है, तो उसका भी रिपोर्ट आ जाने दीजिए। कल भी हमारी SP साहब से बात हुई है इस SP पे। हमने भी आग्रह किया है कि CID को भी निर्देश दें कि कांड को जो भी जांच है उसका उजागर आम आदमी को भी करे, क्योंकि आम आदमी भी थोड़ा सा भयभीत है, दहशत में लोग हैं कि हर आदमी जिसके पास भी कीमती ज़मीन है वो भी थोड़ा सा दहशत में है। जिस तरह से माफिया राज आगे बढ़ रही है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पुलिस का गठजोड़, नेता का जो गठजोड़, अब वो माफिया का गठजोड़, तो इसको समाप्त करने के लिए जब तक ले कानून व्यवस्था सही नहीं होगा तो इस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। अभी माननीय DG साहब का एक बयान आया है कि जितने भी आपराधिक किस्म के लोग हैं, जो भू माफिया हैं, उनकी सबकी सूची बनाई जा रही है, उनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा पहल है। हम लोग भी कभी कभी दुखी हो जाते हैं कि दिन में भी लोग JCB लगा के ज़मीन किसी का हड़प लेते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का जो मिली भगत है और प्रशासन का जो ढीला ढाला रवैया है, इस पर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हत्या हुई, समीर कुमार की भी ज़मीन को लेकर हत्या हुई थी, मुजफ्फरपुर में व्यवसायी से लेकर हर कोई भयभीत है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें तो हम बार बार कर रहे हैं ना कि राज्य सरकार को एक ऐसा बनाना चाहिए नियम कानून जो, देखिए बिहार के एक दुर्भाग्य क्या है कि 90% जो फर्जी मुकदमा हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण अगर है तो ज़मीन है। ज़मीन के कारण ही फर्जी मुकदमा हो रहा है। तो ज़मीन का स्थिति जो है वो सरकार एक ऐसा ला दे जिसका भूमि संबंधी जो विवाद है वो ना हो। अगर कोई विवाद करता है तो जो कर रहा है वो भी, या जो इसमें अभियुक्त है वो सबको जेल डालने का प्रावधान करे। भू माफिया के खिलाफ जब तक कानून का खौफ नहीं होगा, इस पर मतलब अंकुश नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, पप्पू यादव मुजफ्फरपुर बंद कर रहे हैं 17 अगस्त को, क्या कहेंगे? मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है और देखिए, पप्पू यादव स्वयंभू पार्टी के स्वयंभू नेता हैं और कोई भी पार्टी अब उसको घास नहीं डाल रहा है, तो इधर उधर घूमते रहते हैं, अपने पार्टी का प्रमोशन कर रहे हैं, तो उनको करने दीजिए। जनता जागरूक है, जनता सब समझती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि सड़कों पर
करेंगे जिस तरीके से अपराध बढ़ा है? मान लिया पार्टी उनकी है, नेता हैं, वो सड़क पर उतरे, सदन में उतरे, अब तो उनका काम है। जब वो बंद को उनके समर्थन करेंगे कि नहीं आप? नहीं, हम लोग क्यों करेंगे समर्थन का? जो अभियुक्त कांड के थे सब तो सब गिरफ्तार हो गए, एक बचा हुआ, वो भी जब मुजफ्फरपुर पुलिस भी इसमें मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि रामेश्वर से जाके उनको पकड़ के लाए। एसटीएफ ने पकड़ा है। जो भी पकड़ा तो बिहार पुलिस ही ना पकड़ा, तो कहीं ना कहीं प्रशासन अगर चाह ले तो आदमी अगर रसातल में भी छुपा रहेगा तो उसको पुलिस पकड़ के ले आएगी। काम बिना दबाव के करने की ज़रूरत है, अगर दबाव में हम काम करेंगे तो न्याय नहीं दे सकते। तो आपने सुना कि बीजेपी सांसद अजय निषाद ने क्या कुछ कहा। उन्होंने दरभंगा एम्स को लेकर जो विवाद छिड़ा है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में आशुतोष शाही की हत्या हुई उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जल्द इस कांड का उद्भेदन होना चाहिए। वहीं उन्होंने कई सारी बातों को कहा है, पप्पू यादव का समर्थन नहीं किया है उन्होंने।